ઇન્ડિયાના મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. કંપનીના એમડી રાજેશ અગરવાલ આગળ આપણી સાથે કંપનીના પ્રોસ્પેક્ટ્સ અને જે પ્રમાણેના ન્યૂઝ રિસન્ટલી આવતા દેખ્યા છે ગવર્મેન્ટ ઓફ इंडिया तरफથી કંપનીને પેટન્ટ ગ્રાન્ટ કરવામાં આવી છે, એના વિશે भी डिस्कशन કરીશું. सर, सबसे पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, इसके ऊपर मैं डिस्कशन की शुरुआत करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे याद है थोड़े बहुत सप्लाई डिस्ट्रप्शंस दिख रहे थे जिसकी वजह से डेंट हुआ था पूरी इंडस्ट्री के लिए. सिर्फ आपकी बात नहीं करो, अक्रॉस द इंडस्ट्रीज रादर. ये चीज़ें किस तरीके से न्यूट्रलाइज हो रही हैं आपकी तरफ से, इसके ऊपर आइडिया. और जब हम लोग ये सिचुएशन की बात कर रहे हैं, हम लोग ऐसे टाइम फ्रेम में हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल प्राइसेस भी वेरिएंटली बढ़ते हुए दिख चुके हैं. एक आइडिया इन दोनों पैरामीटर्स के ऊपर, बाकी न्यूज़ पे जाएं उससे पहले. बहुत ठीक आपने बात की. इस वक्त प्रेशर है, सब रॉ मटेरियल सप्लाईज डिसरप्टेड हैं, क्योंकि क्रूड में प्रेशर आया है, पेपर में आया है, मेटल्स में आया है, जिसकी वजह से सब चीज़ें बढ़ रही हैं. और केमिकल पर भी प्रेशर है, और बहुत सारे जेनरिक केमिकल्स पे तो काफ़ी सारा प्रेशर है, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़े हैं. तो पिछले ये सीजन की शुरुआत में ही काफ़ी चीज़ों में काफ़ी तेजी है, खासतौर से हर्बिसाइड और फंजीसाइड सेगमेंट में स्पेसिफिकली रॉ मटेरियल सप्लाई की ना होने की वजह से ज़्यादा तेजी है. अभी इस सीजन की जो खबर है वो ऐसा लगता है कि मौसम बहुत अच्छा है, बरसात अच्छी होनी चाहिए, पानी भरपूर है देश में, क्योंकि विंटर में भी रेनफॉल्स अच्छे हुए हैं. और उसके अलावा आप देख रहे हैं कि खाद्यान्न की दुनिया भर में शॉर्टेज है, बिकॉज फूड स्कैर्सिटी है, तो फूड की डिमांड बहुत अच्छी है, और इंडिया से एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल फूड का बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से डिमांड बहुत अच्छी रहनी चाहिए. और इस आने वाले सीजन के दौरान मैं समझता हूँ कि अच्छी डिमांड इंसेक्टिसाइड्स की भी रहनी चाहिए. तो एक बढ़िया अच्छा पोटेंशियल मैं देख रहा हूँ. जो भी टफ था लास्ट ईयर, पूरा टफ था, बिकॉज पहले कोविड की परेशानियां थी, और उसके बाद जो इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस हुई उसकी वजह से भी परेशानियां रही. लेकिन ये साल मेकअप होना चाहिए इंडस्ट्री के लिए एज अ होल. और अगर मैं इंसेक्टिसाइड्स इंडिया की बात करता हूँ, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल है ये, क्योंकि हमारे बहुत सारे नए नए लॉन्चेस आ रहे हैं, अपने R&D सेंटर से आ रहे हैं, जैपनीज मॉलिक्यूल्स भी बहुत सारे हम लॉन्च कर रहे हैं. तो इतना बड़ा रेंज मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं. उसके अलावा जो हमारे एक्सपेंशन थे उनको भी हमने कंप्लीट किया है, और वो भी हमें फर्स्ट क्वार्टर से ही रिजल्ट देना शुरू कर देंगे. इसका मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंशन और न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस ये बहुत हद तक हमें हेल्प करेंगे इस साल में ग्रो करने के लिए, और एक अच्छा पोटेंशियल मैं देखता हूँ. ओके. अच्छा, मैं एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में और ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन पे आती हूँ. उससे पहले एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर मैं आपकी एक आइडिया समझना चाह रही थी, क्योंकि पिछली बार हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपने बताया था कि आपके तकरीबन 1000 मिलियन के जो टारगेट्स थे रेवेन्यू के फ्रंट के ऊपर, वो सरपास हो चुके हैं. अब यहाँ से ग्रोथ विजिबिलिटी कैसे दिख रही है? ऑलरेडी डबल ग्रोथ के बारे में तो आप बात कर ही रहे थे, लेकिन एक आइडिया पिछले कुछ महीनों में किस तरीके से ये चेंजेस हुए हैं, एक पर्सपेक्टिव अगर आप मुझे दे पाएँ. देखिए, अगर मैं इंडस्ट्री की एज अ होल बात करूं, तो हमारा जो इंडिया से एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है वो बहुत ज़बरदस्त है, और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है. हम भी इस ग्रोथ का हिस्सा होना चाहते हैं. लास्ट ईयर हमने करीबन 65 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था, जो इस साल डबल से भी थोड़ा ज़्यादा हमने कर दिया है. और नेक्स्ट ईयर का अगर मैं टारगेट की 22-23 की बात करता हूँ, तो 200 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट करेंगे. हमारे रजिस्ट्रेशन अब वेस्टर्न वर्ल्ड में भी आने लगे हैं, साउथ अमेरिका में भी कुछ रजिस्ट्रेशन हुए हैं, यूरोप में एक रजिस्ट्रेशन हुई है. तो मुझे उम्मीद है कि पूरे वर्ल्ड वाइड हमें रजिस्ट्रेशन जैसे जैसे मिलते जाएंगे, हमें एक्सपोर्ट में मदद करेंगे ये. अब तक हम ज़्यादातर रेडीमेड प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे थे, लेकिन इस साल थोड़ा फोकस टेक्निकल्स पे भी है, तो टेक्निकल्स और फॉर्मुलेशंस दोनों को ही हम डायरेक्टली एक्सपोर्ट करेंगे, और वो ओवरऑल हमारे बिजनेस में ग्रोथ देगा. ओके. अग्रीड सर. अच्छा, पेटेंट्स के ऊपर आते हैं. रिसेंटली जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2 पेटेंट्स ऑलरेडी मिले हैं, उसके बारे में कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे बता पाएँ, किस तरीके से इसका पोटेंशियल आप यहाँ से देख रहे हैं, कुछ आपने इवैल्यूएशन अगर किया है, डिटेल्स मुझे दे पाएँ? जी, आपने ये 2 पैटेंट्स की स्पेसिफिकली बात की है, तो मैं इसी के बारे में पहले बात करूँगा, बाद में बताऊँगा कि हम लोग R&D और इनोवेशन में क्या-क्या करते हैं. ये जो 2 बिल्कुल. पैटेंट्स हमें मिले हैं, ये हमारी जेवी को मिले हैं, जॉइंट वेंचर कंपनी के साथ, जो हमने न्यू प्रोडक्ट डिस्कवरी किया है. 2013 में पहली बार किसी कंपनी ने इंडिया के अंदर न्यू प्रोडक्ट डिस्कवरी का काम शुरू किया, और क्योंकि इंडिया में उस टाइप का कैपेबिलिटी नहीं थी, तो हमने एक जापानीज़ कंपनी ओत्सुका के साथ कोलैबोरेट किया, और ओएटी एंड आईआईएल इस कंपनी को बनाया, जिसका काम था न्यू प्रोडक्ट डिस्कवरी करना. तो 2013 से ही इसमें साइंटिस्ट लग गए थे, और इन्होंने लगभग 8 पैटेंट्स अब तक फाइल किए हैं. 8 में से हमें 3 पैटेंट्स मिल गए हैं, 2 अभी जो लास्ट वीक में ही मिले हैं. तो मैं बताना चाहता हूँ, नए प्रोडक्ट्स पे हम आना शुरू हो गए हैं, लेकिन इन नए प्रोडक्ट्स को बनाना, डेवलप करना और उसके बाद इनको रजिस्ट्रेशन कराना थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहता है. वी आर लकी कि हमें पैटेंट्स ग्रांट हो गए हैं 3, लेकिन इन प्रोडक्ट्स को अभी फील्ड में आने में 3 से 4 साल का समय लगेगा.
पोटेंशियल बहुत बड़ा है। बड़ा इसलिए है कि ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में ये प्रोडक्ट जाएंगे, और जो हमारी कंपनी, जो पार्टनर कंपनी है उत्सुका, वो हमें मदद करेगी इन प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में लेके जाने के लिए। तो वो काफ़ी कंट्रीज़ उनकी हैं जहाँ पर वो लोग माल बेचेंगे, कुछ कंट्रीज़ हमारे पास हैं जहाँ पर हम लोग माल बेचेंगे। लेकिन ओवरऑल पोटेंशियल बहुत बड़ा है। मैं कह सकता हूँ कि 100-150 करोड़ से शुरू होगा और ये हज़ारों करोड़ तक जा सकता है। इतना बड़ा पोटेंशियल है हुँ। नए। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक और बाइफरकेशन मुझे समझना है। एक तो मार्जिन के फ्रंट ऊपर स्पेशली ये 2 जो पेटेंट्स की बात कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग, और बाकी FY 23 के लिए भी आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि नंबर्स आएँगे तब हम लोग इन डिटेल वो क्वार्टर के ऊपर तो बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने रॉ मटेरियल प्राइसेस के बारे में बातचीत की, यहाँ से कुछ डिस्ट्रप्शंस थे उसके बारे में बातचीत की, क्या आप वो नॉर्मलाइज़ होते-होते मार्जिन्स के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट अगले साल के लिए भी देख रहे हैं? एक आइडिया? जी। देखिए, सबसे पहले मैं आर-एन-डी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँगा। ये प्रोडक्ट हमारे पास 10 साल की हुँ। कड़ी मेहनत के बाद निकले हैं। 10 साल लगभग 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स ने काम किया, और इस जेवी के अंदर 65 से 70 लोग लगातार काम करते हैं। हमारा जो आर-एन-डी सेंटर है वो भी इनको मदद करता है, जो इंसेक्टिसाइड इंडिया का अलग से आर-एन-डी सेंटर, और जापान में जो इनका आर-एन-डी सेंटर वो भी मदद करता है। सब लोग मिलके काम करते हैं, तब जाके प्रोडक्ट आते हैं। तो बहुत खर्चा लगा है, हमने कई लाख प्रोडक्ट्स को स्टडी किया, उसके बाद ये 3 प्रोडक्ट्स निकल के आए हैं जिसका हमें पेटेंट मिला है। तो डेफिनेटली वो सारा खर्चा इससे रिकवर होना है। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो प्राइसिंग रखनी पड़ेगी वो हमें जैपनीज जैसा गाइड करेंगे उनके हिसाब से प्राइसिंग रखेंगे, बिकॉज़ एक कॉमन सी प्राइसिंग पे जाना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड, और इंडिया के अंदर भी जो हम बेस्ट कर सकते हैं अपने किसानों के लिए करेंगे। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इसके अंदर एक अच्छे मार्जिन्स रहने की उम्मीद है, जैसे किसी भी पेटेंटेड प्रोडक्ट में होते हैं। तो पोटेंशियल बहुत बढ़िया है। हुँ। आपने फिर 22-23 की बात की, तो मैं 22-23 के बारे में खास तौर पे बात करना चाहूँगा कि हाल ही में अभी हमने 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। एक हमारे आर-एन-डी सेंटर से है जो फर्स्ट टाइम इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, और उसके अलावा जापानीज़ कोलैबोरेशन में निसान के साथ हमने 2 और प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जो कि वो भी पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ कि इस साल मेरे लॉन्चेस काफ़ी हैं, और कोरोना पीरियड में भी बहुत से लॉन्चेस आए हैं जिसको पूरी तरीके से खुल के मार्केट में बेचने का मौका नहीं मिला था। तो अपनी ज़बरदस्त रेंज के साथ हम लोग मार्केट में उतरेंगे, और जैसा मैंने बताया था कि हमारा एक्सपेंशन भी कंप्लीट हो रहे हैं इस क्वार्टर में, तो वो भी हमें फ़ायदा देंगे। तो ओवरऑल इंसेक्टिसाइड्स इंडिया के लिए बहुत बढ़िया ग्रोथ ईयर रहेगा। हम लोग टारगेट रख रहे हैं कि 30% से ज़्यादा की ग्रोथ इस साल में हम लोग करेंगे, जो कि फर्स्ट क्वार्टर से ही विजिबल हो जाएगा। ओके। अच्छा, ऑन एन एवरेज प्राइस हाइक्स आपने कितने लिए हैं? ये जो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर से अगर आप मुझे बता पाएँ, और कितने प्लान्ड है अगर सिमिलर सिनेरियो रहता है तो? देखिए, हमने 10 से 15% ऑलरेडी प्राइस हाइक ले लिया है, और वो मार्केट में चला भी गया है। 70-80% जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर प्राइस बढ़ा है उनके लिए। जो नॉर्मल स्पेशलिटी हुँ। प्रोडक्ट्स हैं उस पे मैं ज़्यादा अभी बढ़ा नहीं पाया हूँ, और एक 5% का प्राइस हाइक हम लोग मई के अंदर लेना चाहते हैं। तो मई से जून के दौरान वो भी आ जाएगा, और मैं समझता हूँ कि मार्केट में क्योंकि सबकी कॉस्ट बढ़ रही है, वो ईज़िली एक्सेप्ट भी हो जाएगा। अभी सीज़न की इनिशियल स्टार्ट है, और अभी क्रॉप लगनी चालू हो रही है या हुई नहीं है, जिसकी वजह से उसको फेजेज़ में लेना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग 100% जितना हुँ। प्राइस बढ़ा है उसको मार्केट में पास ऑन कर पाएँगे, मुझे कॉन्फिडेंस है। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, लास्ट चीज़, क्योंकि आप एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में बातचीत कर रहे थे, नए मॉलिक्यूल्स और नए प्रोडक्ट्स की जो भी आपने बातचीत की है, पूरे जी। FY 23 को लेकर क्या टारगेट प्राइसेस सेटअप हो रहे हैं? केपेक्स को लेकर क्या प्लान्स है? इसका एक ब्रॉड बेस्ड आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ? देखिए, कैपेक्स एक बार हम कंप्लीट करेंगे। हमने लगभग 300 करोड़ का एक बजट रखा था जो पिछले 3 साल में हमने स्पेंड कर दिया था मेजरली, लेकिन क्योंकि अभी प्रोजेक्ट्स को हुँ। कंप्लीट करना है, तो हो सकता है कुछ 40-50 करोड़ का पेमेंट इस साल में जाए और वो सब क्लियर हो प्रोजेक्ट्स। तो एक बार हम पहले प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद थोड़ा-सा नया एक्सपेंशन सोचेंगे। सोचेंगे मतलब ऑलरेडी बुक्स में है, लेकिन एक बार कंप्लीट करके मैं प्रोडक्शन निकाल के फिर ही सोचूँगा, और उसको सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में मैं चालू करूँगा नए एक्सपेंशंस को। एक्सपेंशंस के बारे में ये है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है इन सब जो हमने एक्सपेंशन किए इनसे आना शुरू हो जाएगा, जो कि हमारी बॉटम लाइन को भी स्ट्रेंथन करेगा और टॉप लाइन को भी करेगा। मैं टॉप लाइन के बारे में बता चुका हूँ कि 30% से ज़्यादा ग्रोथ का हमने लक्ष्य रखा है। बॉटम लाइन के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमारी कोशिश होगी 40 से 50% बॉटम लाइन को भी 22-23 में हम लोग बढ़ाएँ।